कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लास्ट ईयर पेपर और उसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर 1 के बारे में, जिसका टाइटल क्या रहता है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कैरेटेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। ठीक है, तो देखो जब 2024 जनवरी फरवरी के टाइम में एग्जाम हुए थे, उस टाइम पे ये पेपर पूछा गया था। ठीक है, हम उसी पेपर के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस पेपर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरह ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर वही 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जैसा हमेशा पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के। तो पहला क्लिया डिफाइन करना था। ठीक है, तो द बॉडी इज कवर्ड बाय न्यूमरस स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन called cilia arranged in a longitudinal rows. The length of cilia is uniform throughout the body, but there are a few longer cilia at the posterior end of the body. This form casual left of cilia. Cilia have the same structure as flagella and outer protoplasmic sheet. ठीक है, फिर क्या स्टाइनिंग सेल के बारे में बताना था। तो स्टाइनिंग सेल mostly known as a cytosite is made when cytoblasts are developed or matured. फिर क्या sinusoids are the cell found in Sandrina such as jellyfish, sea anemones, corals, hydra and other that project thread-like frequently poisonous thread to trap prey and feed off protectors. फिर क्या आगे क्वेश्चन एक और लाइन है, a cyanidide cell contains an angela known as cyanidast. फिर क्या क्वेश्चन नंबर 3 था, एपिहेड के बारे में बताना था। तो एपिहेड्स आर स्मॉल सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट बिलोंगिंग टू द सुपर फैमिली एफिडोडिया। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, स्मॉल साइज, सॉफ्ट पियर शेप्ड बॉडी, लॉन्ग सेंडर लेग्स, टू सिलेंड्रिकल और एब्डोमन। फिर क्या इंगर्ड एंड वेरियस। ठीक है, फिर क्या ग्रीन ग्लैंड के बारे में बताना था। तो ग्रीन ग्लैंड आर द एंटेनल ग्लैंड एंड पेयर्ड ग्लैंड इन prawns. They help in the elimination of ammonia waste from the body. They are one of the excretory organs seen in arthropods. They have 3 distinct parts are present in larger antenna of the organism. फिर क्या रेडुला के बारे में बताना था। तो रेडुला इज अ फीडिंग ऑर्गन फाउंड इन मेनी molluscs such as snail and slug. They resemble a tongue and is covered in tiny teeth. The radula is used to scrape or cut food before it enters the esophagus. Snail and slug use their jaw to cut. सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर वही 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 5 करने थे, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स के। ठीक है, तो पहला क्या आता है, इलस्ट्रेट वेरियस कंपोनेंट ऑफ कैनल सिस्टम इन स्लाइकन। तो पहला स्टार्ट करेंगे, स्लाइकन लाइक ऑल अदर स्पॉन poses the characteristic plurality. The canal system, the body wall of sponges is folded to produce complex system of pores and canals for enters of water current. Sepia or swarm represent cyclone type of canal system. इन इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसका कंपोनेंट्स इतने सारे होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था, इलस्ट्रेट एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ हेरुड्रेनिया डायसोल एंड वेंट्रीव्यू। ठीक है, वेंट्रल व्यू विथ लेबल डायग्राम ओनली। तो पहले एक्सटर्नल मार्फोलॉजी होता है क्या, उसके सेप हेरू कैसे पढ़ते हैं यार, हीरू सिलिंड्रिया इज सॉफ्ट वॉर्म फॉर्म elongated and डेस्टोरेंटली फ्लैटेंड वर्म्स। इसका साइज क्या होता है, 10 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। कलर, द बॉडी ऑफ दिस इज ब्राइटली कलर। ठीक है, फिर क्या सेगमेंटेशन के बारे में लिख सकते हो, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 33 सेगमेंट। एक्सटर्नली इट इज डिवाइडेड इनटू मोर segment which are called annuli. There are 109 annuli in each. फिर शक्कर के बारे में, बॉडी bears 28 शक्कर और नहीं 2 शक्कर। They anterior शक्कर are aerial is oval and vertically directed formed by the first 3 segment is include mouth. फिर
दूसरा क्वेश्चन डिस्क्राइब स्टैटोस्टेस्ट इन पल्मेनियन। फिर द स्टैटोस्टेस्ट इज अ बैलेंस ऑर्गन फाउंड in Arthropoda and Molluscia. It is a sensory organ in Pulmonian that helps them maintain balance and orientation in relation to gravity. स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर के बना सकते हो और इसके बारे में ये भी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, फिर क्या फंक्शन बता सकते हो कि व्हेन द एनिमल मूव्स द statothesis shift and pushes against the sensory here, the statothesis is a mass of calcareous body that lie in the center of the statothesis. फिर चौथा क्वेश्चन क्या था, illustrate life cycle of Grandibug. The Grandibug is a significant pest of rice. After copulation, the female lay eggs symmetrically in 2 or 3 rows, preferably towards the mid-ribs partition of the leaf. Egg. The egg are shiny reddish brown to black in color, oval and flattened. The top egg is about 5 to 7 days. उसके बाद ये ग्राफ भी बना के दिखा सकते हो। ठीक है, फिर नैम्फ के बारे में लिख सकते हो। द नैम्फ हैव अ slender body with long legs and are pale green in color. The nymph period is of about 20 days. The adult have a cylindrical body about an inch long with long legs and antennae. They are yellowish green in color and have a characteristic buggy odor. The adult female are more active flyer. All the active stage are in morning and evening. फिर डिस्कस हार्मोनिक इंजेक्शन टेक्निक इन फिश ब्रीडिंग। तो हार्मोन इंजेक्शन टेक्निक इज आल्सो नोन एज इंड्यूस ब्रीडिंग इज अ टेक्निक बाय विच राइप फिश आर स्टिमुलेटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये हार्मोन का नाम है टू ब्रीड इन कैपिविटी द सेमेंटुएशन promotion of a timely release of egg and sperm of ripe cones. By applying this technique is fish culture, the demand of fish can be achieved. Mechanism of induced breeding, अलग अलग इसके मैकेनिज्म होता है, उसके कई स्टेप होते हैं, 6 स्टेप में होता है, आप बता सकते हो। ठीक है, फिर क्या एडवांटेज ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग, देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग। मतलब क्या, हाई क्वालिटी ऑफ सीड ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज कैन बी प्रोड्यूस्ड with fish with high growth rate can be produced. Genetic manipulation, large number of fish can be produced at a time. Several breeders can be breeded at a time in a single location and with different species time. अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस लैग कल्चर इन ब्रीफ। तो लैग कल्चर इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लॉ insect to obtain a high amount of quality lag. This involves selection and maintenance of host plant, inoculation of a host plant with health lag, insect collection and processing of lag, and protection against enemies. Lag is the resonance selection of lag insect. 2 species of lag insect are, दो नाम दिए गए हैं, are common to which the farmer or one can predominance in India. टाइप ऑफ लैक, कुश्मी लैक और रंजवी लैक। ठीक है, इसके बारे में 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हो। इसका लाइफ साइकिल के बारे में भी लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो हर लाइफ साइकिल, हार्वेस्टिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ लैक, यूज ऑफ लैक। अगर क्वेश्चन बड़ा होता है तब तो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो ये छोटा क्वेश्चन था ना 100 वर्ड वाला, तो इतना सही है। लेकिन अगर ये बाई चांस अगर थोड़ा सा चेंज करके लॉन्ग में आ गया तो ये 3 और पॉइंट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा, लाइफ साइकिल के बारे में, और ये दोनों पॉइंट के बारे में भी लिखना पड़ेगा। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लेजर इन पाइला। तो visceral mass show the phenomena of torsion. Torsion is the rotation of vascular mass mental cavity of 180 degree into a counterclockwise direction. The mental cavity and the annulus are positions anteriorly above the skull. As a result of this rotation, the digestive tract is also twisted into a U shape together with the gills, anus, and aperture from the extractory and reproductive organ. Stage of torsion, stage is achieved in 2 stages, stage 1, stage 2. ठीक है, स्टेज
सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 में से 2 करना था, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का था। डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन इन ओबेलिया। तो मैचुडा आर द reproductive zooids passing for gones. It is a disease बोलते हैं ना, हाँ नहीं divorces, that is testes and ovary born on separate individual. The gones are from a vs of a radical canal. Each gone is an ovoid knob-like body. The female medusa release sperm by maturation division after the rupture outer wall of gones. Fertilization. The fertilization in Obdia is external because it's carried on water surface with the help of water current. डेवलपमेंट कैसे होता है आप ये फिगर की हेल्प से बता सकते हो, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंट ऑफ टोनिया सोडियम, ठीक है। तो बस करना नहीं है कुछ, बस ग्राफ की हेल्प से बता देना है। ह्यूमन ईट रॉ और अनकुक्ड साइड्स ट्री इनफेक्ट मीट। इससे होता क्या है, पेस्टिसाइड ग्रो टू इट्स एडल्ट फॉर्म इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इससे होता क्या है, एग आर डिपॉजिटेड इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड रिलीज टू द एनवायरमेंट। जिससे होता क्या है, कैटल इन पिग्स बिकम इन्फेक्टेड बाय इंगेस्टिंग कंटामिनेटेड वेजिटेशन। जिससे होता क्या है, ओवर स्पेयर्स पेनिट्रेट द इंटेस्टाइन वॉल एंड ट्रेवल टू द मस्कल्चर। फिर जिससे होता क्या है, ऑन कंपेयर्ड डेवलपमेंट इनटू द आई ट्रिकरी इन मसल। जिससे होता क्या है, ह्यूमन ईट रॉ और अनकुक्ड साइटलिस्टिक इन्फेक्टेड मीट, ठीक है। फिर क्या डिस्क्राइब वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन पेंटोसिरस। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन पेंटोसिरस इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक of endocrine animal. In fact, this system is modified part of pragna itself. The system is also helpful in the food movement and extraction. Drains and canals have been included in the water vascular system. Structure कैसा होता है, the water conduction system is composed by the following major parts. पहला मेडरपोर्ट, फिर क्या दूसरा हॉर्स कैनल, इसको स्टोन कैनल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा रिंग कैनल, चौथा टाइडमैन्स बॉडीज, और फिर क्या उसके बाद पांचवा पोलियन वेसिकल्स, छठवां रेडिकल कैनल, सातवां लेटरल कैनल्स, आठवां ट्यूब फिट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सेरिकल्चर। सेरिकल्चर इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. इट इन्वॉल्व्स rearing of silk arm of the production of raw silk, which is the yarn obtained out of cocoon spawned by certain species of insect. The sericulture is an important Korean industry, but it is now the basis of large industry in China, Japan, India, and European countries. When the silkworm Bombay Mary is reared on mulberry leaves on a basket scale to get raw silk from the cocoons of the caterpillar of moth. लाइफ साइकिल बॉम्बे मैरी का कैसे होता है, ऐसे ऐसे लाइफ साइकिल उसका आगे बढ़ता है, ठीक है। फिर उससे हो डिजीज, कुछ डिजीज भी होते हैं, आप डिजीज के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 डिजीज है, इसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पेपर पूरा होता है। अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। हम इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।